जय साईं राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। भक्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं तो आप सभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही घंटा बटन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा। भक्तों, कौन है जो साईं बाबा की कृपा ना पाना चाहता हो, माँ लक्ष्मी की कृपा ना पाना चाहता हो। अगर आप भी साईं बाबा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में ओम साईं राम जरूर लिखें। भक्तों, साईं बाबा और माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। भक्तों, घर की बेटी को भूल कर भी ना दे ये एक चीज, वरना आप हो सकते हैं बर्बाद। भक्तों, बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। हमारे धर्म में बेटियों को माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। बेटियां हर माता पिता की लाडली होती हैं, एक राजकुमारी की तरह होती है, लेकिन वो पराया धन होती है। हर माता पिता एक न एक दिन अपनी बेटी को विदा जरूर करते हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपनी बेटी की शादी करना, बेटी के लिए एक सही वर चुनना और उसकी विदाई के लिए भी एक सही समय नियत करना। बेटी के शादी में कोई कमी ना हो जाए, इन सभी बातों का ध्यान रखना माता पिता के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही बेटी के रिश्तेदार और परिवार वालों को शादी के समय किसी भी प्रकार की परेशानियां या दिक्कत ना हो, इसका भी विशेष रूप से माता पिता ख्याल करते हैं। माँ बाप के लिए बेटी की शादी करना एक जिम्मेदारी बस ना होकर प्यार और स्नेह का एक प्रतीक है। आजकल के मॉडल युग में जिस तरह से शादियां हो रही हैं, वो पहले के समय के मुकाबले बहुत ही अलग है, लेकिन भावनाएं वही है। आजकल माता पिता अपने बेटी की शादी में कुछ रस्मों को भले ही नज़रअंदाज कर दें, लेकिन अपने मन की सभी इच्छाओं को अपने तरीके से पूरा जरूर कर लेते हैं। इन्हीं इच्छाओं में से एक है अपनी बेटी को बहुत ही प्यारा तोहफा गिफ्ट देना। आजकल बेटी की विदाई में बहुत सारे तोहफे तो दिए जाते हैं और उनमें एक खास तोहफा भी होता है जो माता पिता अपनी बेटी के लिए बहुत दिनों से जोड़ कर रखते हैं और उसे बेटी की शादी के लिए देते हैं। ऐसे में कई लोग अपनी बेटी को विदाई के समय गणेश जी की तस्वीर या प्रतिमा विदाई में देते हैं। हिंदू धर्म में गणेश भगवान को विघ्नहर्ता माना गया है, मतलब जहाँ गणेश जी होंगे वहाँ कभी भी कोई परेशानियाँ व विघ्न नहीं आएगा। गणेश जी को शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। बस इसी विश्वास के कारण माता पिता अपनी बेटी को गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर गिफ्ट के रूप में देते हैं। लेकिन अगर आप भी अपनी बेटी को ऐसा गिफ्ट देने का सोच रहे हैं तो अपना विचार तुरंत ही बदल लें। चलिए बताते हैं ऐसा क्यों। लेकिन उससे पहले भक्तों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा। दरअसल भक्तों, शास्त्रों के अनुसार बेटियां लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं और भगवान लक्ष्मी और भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी का एक साथ होना धन के आगमन का एक विशेष संयोग है और संकेत है। और अगर आप ऐसे में घर की लक्ष्मी को जाते समय गणेश जी भी भेंट दे देंगे तो बेटी के मायके को धन की बहुत हानि होती है। वो जाती हुई घर की सुख समृद्धि भी साथ ले जाती है। इसलिए आपको कभी भी घर की बेटी को विदाई के समय गणेश जी की तस्वीर या प्रतिमा तोहफे में नहीं देना है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटी को शादी में गणेश जी या गणेश जी की प्रतिमा तोहफे में दे चुके हैं और उन्हें इस कारण गरीबी का भी सामना करना पड़ रहा है। तब प्रश्न उठता है कि ऐसे में अब क्या किया जाए, कैसे इस गलती का पश्चाताप किया जाए और इसे सही किया जाए। तो आपको बता दें कि आप अपनी बेटी से गणेश जी की कोई मूर्ति या तस्वीर तोहफे में वापस ले लें, ये बहुत ही शुभ रहेगा। ऐसे में अगर घर की बेटी तोहफे में आपको गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर तोहफे में देगी तो इससे आपके घर में बरकत बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी भी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेगी। और अगर आप नई मूर्ति खरीदना चाहते हैं तो आपको बता दें, भगवान गणेश जी की प्रतिमा को खरीदते समय आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए।
आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी के सूंड की दिशा किस तरफ है। ध्यान रखें, गणेश जी की मूर्ति में उनकी सूंड हमेशा बाईं तरफ होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उनका रख रखाव आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दाईं तरफ सूंड वाले गणेश जी को घर में नहीं लाया जाता है, ऐसी मूर्ति भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन दाईं तरफ सूंड वाली गणेश जी की मूर्ति का पूजा विधि विधान बिल्कुल ही अलग होता है। और अगर सही तरीके से बाईं तरफ वाली गणेश जी की मूर्ति की पूजा नहीं किया जाए तो आपको फायदे की जगह नुकसान होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऐसी मूर्ति लाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप घर में ऐसी मूर्ति लेके आएँ जिनकी सूंड दाईं तरफ हो। इसके साथ ही अगर आप गणेश जी की प्रतिमा ना लेकर सिर्फ गणेश जी की तस्वीर ले रहे हैं तो एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि उनकी लंबाई 18 इंच से कम ना हो। यदि आपके घर की गणपति की मूर्ति खंडित हो गई या आपने सिर्फ सजावट के उद्देश्य से उसे घर में लगाया है तो उसकी पूजा आप कभी भी ना करें। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए सफेद गणपति जी को रखना बहुत ही शुभदायक माना जाता है। भक्तों, बेटी के अलावा यदि आप और किसी को गणेश जी की मूर्ति तोहफे में देना चाहते हैं तो आप बेहिचक उसे दे सकते हैं, लेकिन यदि आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति किसी को तोहफे में देना चाहते हैं तो ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल शास्त्रों में भी ये माना गया है कि गणेश जी को शुभ और लक्ष्मी जी को लाभ के लिए घर में स्थापित किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप किसी को लक्ष्मी गणेश की मूर्ति तोहफे में देते हैं तो इससे आपके घर की समृद्धि आप उसे गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। इसलिए ये गलतियाँ भूल से भी ना करें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। भक्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग कभी भी ये गलतियां ना करें। भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।